फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये प्रश्नावली 6.5 है, त्रिभुज है, क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 6.5 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखेंगे किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आकृति 6.54 में, यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक आकृति दिख रही है, उसके नीचे लिखा भी है 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। कोई बिंदु ओ है, यहाँ पर देखिए अभ्यंतर मतलब अंदर, मध्य में, यानी सॉरी अंदर, तथा ओडी लंब बीसी, ओई लंब एसी और ओएफ लंब एबी है। दर्शाइए कि ये पहला पॉइंट्स है और ये दूसरा पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा इसको समझना होगा और ध्यान से आकृति को और प्रमेय का यूज करके हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। जो हमें इस क्वेश्चंस में जानकारी मिल रही है, इस क्वेश्चंस की मदद से हम उस जानकारी को यहाँ पर लिखेंगे कि क्या दिया है। तो दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, कोई बिंदु ओ है, तथा क्या है, ओडी जो है, ओडी लंब है बीसी पर। फिर आपको समझना है ओई लंब है एसी पर और ओएफ लंब है एबी पर। ठीक है, इतनी बातें हमको पता है। तो जो बातें हमें पता है उसको लिख देना है। उसके बाद हमें लिखना है सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? जो सिद्ध करना है उस पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, यानी लिखेंगे। सिद्ध करना है, नंबर 1 सिद्ध करना है। पहला पॉइंट्स हमें ये सिद्ध करना कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर होगा ए एफ स्क्वायर के प्लस बी डी स्क्वायर के और प्लस आपका है सी स्क्वायर के। ये पहला पॉइंट्स हमको सिद्ध करना है। और दूसरा पॉइंट्स हमें सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो बराबर होगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के, ये बराबर होगा। इस पॉइंट, इन दो पॉइंटों को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इन दो पॉइंट को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ओ ए रेखाखंड कहीं बन ही नहीं रहा है, यानी इसमें ओ ए पॉइंट, ए वो रेखाखंड कहीं है ही नहीं। ना ओ ए है, ना ओ बी है, ना ओ सी है। ठीक है, ओ डी है, ओ एफ है, ओ ई है, लेकिन ओ बी, ओ ए, ओ सी ये नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा? रचना ये करना पड़ेगा कि हमें ए को ओ से मिलाना है। ऐसे हमको ए को ओ से मिला देना है। ठीक है, इस डॉट के द्वारा मैं दर्शा रहा हूं, ऐसे आप डॉट के द्वारा इसको हम ओ से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ ओ से मिला दिए। इसी प्रकार से बी को भी ओ से मिला देंगे। इस डॉट के मदद से हम बी को भी ओ से मिला देंगे, यहाँ हो गया। और इसी प्रकार से सी को भी ओ से मिला देंगे, सी को भी हम ओ से मिला देंगे। ऐसे डॉट के मदद से हम इसको ऐसे से दर्शा देंगे कि ये है। ठीक है, तो जब हम इसको मिला दिए
तो हमारा ओ ए, ओ बी और ओ सी बन गया। तो यहाँ रचना लिखेंगे, रचना। क्या लिखेंगे? रचना, यानी हम रचना कर दिए हैं। रचना क्या किए, ध्यान से समझेंगे। रचना में लिखेंगे ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिलाया, को मिलाया, ठीक है, को मिलाया, यानी ये कर दिए हैं रचना। अब जब रचना कर दिए हैं तो अब आसान हो गया, अब आसानी से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे, और ठीक है। और अब डालने के बाद आप देखेंगे इसी में से किसी एक त्रिभुज में, तो यहां पर देखिए इस त्रिभुज में देखा जाए, इधर वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखा जाए, यहां पर जो मैं टिक लगा रहा हूं इस त्रिभुज में देखा जाए, यानी सी ओ ई में, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज सी ओ ई में, सी ओ ई में, तो यहां लिख दिया जाए त्रिभुज सी ओ ई में, सी ओ ई में। तो सी ओ ई में देखेंगे तो क्या मिलेगा, कोण ई जो मिलेगा वो आपको 90 अंश मिलेगा। और जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यदि वो समकोण त्रिभुज है तो हम वहां पर लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, ठीक है, ये होगा। तो इसमें कर्ण देखा जाए कौन सा है, इस त्रिभुज में कर्ण देखा जाए तो 90 अंश की सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कौन होगा, इसमें देखा जाए कर्ण, तो ये आपका 90 अंश यानी ओसी होगा। तो यहाँ लिख देंगे ओसी, यहाँ लिखेंगे ओसी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया जाए ओसी स्क्वायर। और उसके बाद लंब जो होगा वो आपका ओई होगा, ओई का स्क्वायर, और प्लस आधार जो होगा, आधार देखा जाए तो आधार आपका होगा सी, सी स्क्वायर, ठीक है। इनको खोला जाए तो ओसी स्क्वायर बनेगा, और ओई स्क्वायर बनेगा, प्लस सी स्क्वायर बनेगा। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। और उसके बाद इसी प्रकार से और भी त्रिभुजों में देखेंगे, यहां लिखेंगे इसी प्रकार, क्योंकि यदि आप पूरा डिटेलिंग करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार मतलब जैसे आप ऊपर किए हैं इसी तरह से, तो इसी तरह से किस किस त्रिभुज में हमें देखना है, तो इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में देखेंगे। किसमें देखेंगे, बीओडी में, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज बीओडी में, बीओडी में यहां लिख दिया जाए त्रिभुज बीओडी, यानी बीओडी में देखेंगे। और किस में देखेंगे, बीओडी में देखेंगे। और किस में देखेंगे, बीओडी में देखेंगे, बीओडी में, ठीक है, बीओडी में देखेंगे। और बीओडी के देखने के बाद इस त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में, यानी एओएफ में, त्रिभुज एओएफ में। तो यहां लिखेंगे और त्रिभुज एओएफ में, और त्रिभुज एओएफ में, एओएफ में। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो क्या होगा, यहां पर समझेंगे। सबसे पहले बीओडी में देखा जाए तो बीओडी में कर्ण है आपका बीओ, कर्ण आपका ओबी है, तो यहां लिख देंगे ओबी स्क्वायर, लंब आपका ओडी है और आधार बीडी है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ओबी स्क्वायर, यहां हो जाएगा ओबी स्क्वायर, ठीक, बराबर होगा ओबी स्क्वायर, और उसके बाद आपका हो जाएगा ओडी स्क्वायर, ये लंब है, और प्लस आपका आधार है बीडी, बीडी स्क्वायर। इसको थोड़ा करेंगे तो ये बन जाएगा ओबी स्क्वायर, और ये बन जाएगा ओडी स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा बीडी स्क्वायर। तो ये बन गया समीकरण नंबर 3, सॉरी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से ओएफ में देखेंगे, एओएफ में, एओएफ में देखेंगे तो आपका जो कर्ण है वो ओ ए है, तो यहां लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर होगा, इसमें लंब देखा जाए ओ एफ है तो ओ एफ लिख देंगे,
यहाँ पर लिखेंगे OF का स्क्वायर और प्लस आधार जो आपका है AF का स्क्वायर, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इन समीकरणों के यहाँ राइट साइड में हम जोड़ेंगे। आप इसको अपने नोटबुक में नीचे लिखिएगा। मैं यहाँ आपको अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर ठीक है, इन तीनों को जोड़ा जाए तो बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दाएं पक्ष दाहिने पक्ष में जुड़ा गया। समीकरण का ये रूल है। तो ये क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा OA स्क्वायर, और इधर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस इसमें आएंगे तो बनेगा OD स्क्वायर प्लस आपका बन जाएगा BD स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका बन जाएगा OF स्क्वायर और प्लस आपका बन जाएगा AF स्क्वायर। ठीक है, अब इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। इस लाइन में क्या है, हमको सिद्ध करके क्या लाना है। पहले पॉइंट्स में यहाँ देखा जाए, पहला पॉइंट्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, यानी इनको हमें ऐसा करना है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इधर इतने हैं, और इधर से जो है उनको हम इधर लाएंगे। क्या लाएंगे, OD स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस OE स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस OF स्क्वायर, ये भी प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, इधर क्या बचा है, इधर बचा है आपका AF स्क्वायर और प्लस क्या बचा है BD स्क्वायर और प्लस क्या बचा है C स्क्वायर। ये हो गया आपका सिद्ध। देखिए पहले में आपको यही लाना था, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C, तो पहला आप ला चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आसानी से पहले को लाया और दिखाया कि ये होगा। ठीक है, तो पहले को आप सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर यही सिद्ध करना था, इसने आपने इसको सिद्ध कर दिया है। ये पहला पॉइंट्स है, इस पहले पॉइंट्स को यही आपको सिद्ध करना था और आपने इसको सिद्ध भी कर दिया है। ठीक है, अब इसी हम पहले पॉइंट्स के मदद से दूसरे पॉइंट्स को भी सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर, और ये जो पहला पॉइंट लाए हैं इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम दूसरे पॉइंट्स को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो यहाँ चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर और यहाँ पहले पॉइंट्स में सिद्ध किए गए बातों को लिखेंगे। क्या लाए हैं हम, अब डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे और यहाँ लिखेंगे चूंकि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, प्लस नहीं होगा, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर हमने लाया है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर, ये हमने ला चुका है। यदि आपसे कोई पूछे ये कहाँ से आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। अब आगे बात समझिएगा, हमें जो पॉइंट्स लाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको लाएंगे, तो इसके लिए हम फिगर देखेंगे। यहाँ फिगर AE लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AE लाने के लिए हमें OA में से OE घटाना पड़ेगा, यानी हम इसको ऐसे लिख दें, ध्यान समझिएगा, हम इसको ऐसे लिख दें, यानी OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो हमको इसके स्थान पे OE मिल जाएगा। क्योंकि यदि हमको आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देना है, प्लस देखिए OB स्क्वायर में से हम क्या घटा लें, यहां पर देखेंगे OB स्क्वायर से, यानी OB ये है और हमें क्या लाना है BD, नहीं सॉरी हमको लाना है CD। OB यहां पर है, OB यहां पर है और हमको लाना है BF, यानी BF, तो OF घटा दे तो हमको मिल जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे OF स्क्वायर और प्लस यहां लिख देंगे OC स्क्वायर माइनस क्या बचा OD स्क्वायर।
और बराबर इधर जो है वही रखेंगे, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इतने के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, इतने के स्थान पे लिख देंगे, ध्यान समझिएगा, इतने के स्थान में फिगर में देखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ए ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ओ एफ स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ओ बी ये है और माइनस ओ एफ स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं बी एफ स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, बी एफ स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे बी एफ स्क्वायर। और इन देखो इन दोनों के स्थान पे हमने लिखा बी एफ स्क्वायर, इन दोनों के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखा जाए इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे प्लस सी डी स्क्वायर और बराबर आपका आ गया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही बात आपको लाना था, बस अंतर यह है कि इसको आपको ऐसा लिख देना है, यानी ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको लिख देना है ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ऐसा लिख देना है। लाना आपको यही है, दूसरे पॉइंट्स में आप इस बात को देखेंगे, यही आपको लाना है और इस तरह से आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरे पॉइंट्स में यही है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर मैच कीजिए ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर रहेगा। आगे चलिए अगले पॉइंट्स को मिलाइए, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, यहाँ देखिए ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, प्लस चिन्ह हो तो उसको आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है और यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं।